मरने के बाद या अंतिम संस्कार हो जाने के बाद कभी कोई लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता। लेकिन महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जो मरने के बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद फिर से पृथ्वी पर वापस आया था। आखिर क्या है इसका रहस्य? कौन है वो योद्धा और क्या कारण था कि उसे पृथ्वी पर फिर से आना पड़ा था? जानते हैं आज के इस वीडियो में। महाभारत के युद्ध में एक वीर योद्धा होने के बावजूद कर्ण की मृत्यु छल से की गई थी। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि कर्ण की ये अंतिम इच्छा थी कि कर्ण का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर कभी कोई पाप ना हुआ हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही किया था। अब अंतिम संस्कार के समय पांडवों को ये बात पता चल चुकी थी कि कर्ण उनका ही भाई है। अब कुंती को किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी कि कर्ण उसका बेटा है। लेकिन कुंती कभी भी अपने पुत्र को जीवित रहते अपना नहीं कह पाई। इस बात का उनको बहुत पछतावा था। तो पौराणिक कथाओं को अगर माना जाए तो मरने के बाद भी कर्ण को पुनर्जीवित होने का मौका मिला था। और इसके पीछे का एक कारण था कि कुंती ने जाहिर की थी अपने पुत्र को देखने की इच्छा। महाभारत युद्ध के कई साल बाद कुंती ने वेद व्यास जी से कहा कि उन्हें कर्ण को देखना है और गांधारी जी ने कहा कि उन्हें अपने पुत्रों को देखना है। तो उस रात वेद व्यास जी गंगा नदी के तट पर जाते हैं और महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा मृत हो गए थे उन्हें पुनर्जीवित होने का आह्वान करते हैं और एक रात के लिए सभी योद्धा जीवित हो उठते हैं। उसमें कर्ण भी था। अब आता है दूसरा कारण, क्योंकि ये कारण जुड़ा है पितृपक्ष से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार का पितृपक्ष काफी खास है, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण से और खत्म हो रहा है सूर्य ग्रहण पर। और ये जो संयोग बन रहा है ये पूरे 100 सालों के बाद आया है। और पितरों से कर्ण की भी एक कहानी काफी जुड़ी हुई है, क्योंकि पितरों के ही तर्पण के लिए आना पड़ा था कर्ण को धरती पर। एक और कहानी है, एक और कथा है कि मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा जब स्वर्ग पहुंचती है तो वहां उन्हें खाने की थाली में सोना चांदी परोस दिया जाता है। अब सोना चांदी तो कोई खा नहीं सकता। कर्ण ने स्वर्ग के देवता इंद्र जी से पूछा कि मैंने तो जीवन भर इतना दान पुण्य किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर खाने के लिए सोना चांदी दिया जा रहा है जिसे मैं खा भी नहीं सकता। तब इंद्र भगवान कहते हैं कि देखिए, आप दानवीर कर्ण जरूर हैं, लेकिन जीवन भर आपने इन्हीं चीजों का दान किया है। आपने कभी अपने पितरों को कभी भी खाना दान नहीं किया है, इसलिए आपको खाना यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ये जानकर कर्ण बताते हैं इंद्र को कि देखिए, मैं एक दत्तक पुत्र था और मुझे मेरे वंश का पता ही नहीं था, तो मैं पितरों को कैसे दान करता। इस बात को सुनकर कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। कर्ण अपने पूर्वजों को कुछ दान नहीं कर पाए थे, तो इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया था, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया था और तर्पण भी किया था। तो इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है और यही से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी।